सो हेलो बेटा, कैसे हैं आप? तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज द स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि भाई स्केलर्स यानी क्या और फिर वेक्टर्स यानी क्या। तो देखिए, स्केलर्स यानी होती है स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर्स यानी वेक्टर क्वांटिटी। तो हम स्केलर क्वांटिटी किसे बोलेंगे? वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। व्हाट? सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटीज। तो डेफिनेशन क्या होगी? द फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude but no direction is called scalar quantity or scalars। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं, उनको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी एक्सेट्रा। ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं। अब वेक्टर्स क्या होती है? वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो डेफिनेशन क्या होगी? इसी प्रकार से हम लिखेंगे, द physical quantity which has magnitude as well as direction is called vector quantity or वेक्टर्स। इसके एग्जाम्पल्स कौन से? फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एक्सेट्रा। ये वेक्टर क्वांटिटीज हुई क्योंकि इनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। पहले इसमें और हम दो नाम और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड। तो ये वाली स्केलर क्वांटिटीज और ये वाली वेक्टर क्वांटिटीज। तो सिंपल वे में जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है उनको स्केलर क्वांटिटीज बोला जाता है, और जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है उनको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटीज। नाउ अब हम सामने देखेंगे
टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें पहला है जीरो वेक्टर, फर्स्ट। अब इसका मतलब क्या होता है जीरो वेक्टर? वो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो है, मैग्नीट्यूड जीरो है, और वेक्टर है इसलिए डायरेक्शन तो है, वेक्टर है इसलिए डायरेक्शन तो डेफिनेटली रहेगी, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड कितनी? जीरो। ऐसे इसको बोला जाता है जीरो वेक्टर। तो डेफिनेशन, द वेक्टर having zero magnitude with particular direction यानी मैग्नीट्यूड जीरो है लेकिन एक विशिष्ट डायरेक्शन है, विथ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। और इसको किससे डिनोट किया जाता है? इट इज डिनोटेड एज जीरो वेक्टर। देखो ये जो ऊपर एरो ड्रॉ किया जाता है, ये आप देख रहे एरो, ये इस बात का इंडिकेशन है कि ओ टर्म जो है वो वेक्टर टर्म है। जो भी वेक्टर टर्म होगा उसके ऐसे सर पे हम एरो ड्रॉ करते हैं, उससे ये सुनिश्चित हो जाता है, ये क्लियर हो जाता है कि भाई वो टर्म एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जीरो वेक्टर हुआ। नाउ सेकंड, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर यानी क्या? यूनिट वेक्टर यानी वो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है, और डायरेक्शन तो डेफिनेटली है क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो डेफिनेशन क्या आएगी? द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 ओ यानी 1, सो द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन is called यूनिट वेक्टर। और इसको डिनोट किससे किया जाता है? तो देखो, इट इज डिनोटेड एज यू, और ये ऊपर एरो, तो यू वेक्टर या और यू कैप यूनिट वेक्टर को ये कैप से भी डिनोट किया जाता है। तो उसके सर पे ऐसा हम एरो भी ड्रॉ कर सकते हैं या ऐसा कैप भी ड्रॉ कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर के लिए, सिर्फ यूनिट वेक्टर के लिए ही कैप से डिनोट किया जाता है। सो दिस इज यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब एक हम इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इफ ए वेक्टर इज ए वेक्टर, देखो ए वेक्टर क्या है? वेक्टर है। देन इट्स अ मैग्नीट्यूड, उसकी मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड एज ए। उसकी मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड सिर्फ ए से डिनोट की जाती है, या और
ए वेक्टर जो है इसको मॉड में लेना। तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? सिर्फ ए से, या मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो देयरफॉर इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा ये यू वेक्टर और यू कैप, जो मैंने बताया यू वेक्टर या फिर यू कैप इक्वल टू ये ए वेक्टर अपॉन ये ए वेक्टर अपॉन ए, ऐसा डिनोट कर सकते हैं, या ए वेक्टर अपॉन ए, यानी मैंने बताया ये मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो दिस इज यूनिट वेक्टर। अब हम थोड़ा सा सामने और बढ़ेंगे। 3 डायमेंशनल फिगर्स में 3 हम एक्सिस कंसिडर करते हैं। एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस और तीसरा जेड एक्सिस। 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो देखिए सो बेटा देखिए ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ऑल दिस 3 एक्सिस, ये तीनों एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहला प्रश्न आप बोलेंगे सर x और y ये परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, ये z तो x और y को परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है। तो एक्चुअली बेटा ये जो z है ये ऐसा है, दिस ये है z, लेकिन हम इसको ऐसा एयर में नहीं ड्रॉ कर सकते, दैट्स व्हाई वी आर ड्रॉइंग लाइक दिस। सो ये जो x एक्सिस है तो यहां पे काम करने वाला यूनिट वेक्टर होता है आई वेक्टर। y एक्सिस के डायरेक्शन में यूज होने वाला वेक्टर जो है वो j वेक्टर, और z एक्सिस के डायरेक्शन में काम आने वाला वेक्टर जो है वो k वेक्टर। सो व्हाट इज आई वेक्टर इज यूनिट वेक्टर along x एक्सिस, और इसी को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? देखो हमने देखा कि यूनिट वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, यू वेक्टर से या यू कैप से। हाँ, तो अलोंग एक्स एक्सिस अगर हमें लिखना है तो ये यू एक्स वेक्टर, यू एक्स वेक्टर का मतलब ये हुआ कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जो कि हम किससे डिनोट कर रहे हैं? आई से। तो आई यानी ही यू एक्स वेक्टर। फिर जे क्या होगा? जे वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू, हाँ क्या रहेगा वो? फिर इसके अनुसार ये रहेगा यू वाई वेक्टर, यू वाई वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो मतलब क्या हुआ कि जे वेक्टर इक्वल टू यू वाई वेक्टर। एंड थर्ड इज के वेक्टर, तो ये हुआ यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इक्वल टू क्या आएगा वो? यू जेड वेक्टर, यू जेड वेक्टर। तो यू वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, यू जेड वेक्टर यानी ही के वेक्टर। सो के वेक्टर इक्वल टू यू जेड वेक्टर। यस, जैसे जैसे हम अभी सामने बढ़ेंगे तो हमें इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स और थ्योरी पार्ट भी देखना है। ओके, सो हम ये सेकंड यूनिट वेक्टर हमने देखा। नाउ थर्ड जो है वो है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, देखिए जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं
तो उनका हमें रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना होता है। तो पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर हम कैसे रिजल्टेंट फाइंड करते हैं ये देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन बेटा, द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का रिजल्टेंट इज ए सिंगल वेक्टर। ये एक सिंगल वेक्टर होता है whose effect is same, यानी उस सिंगल वेक्टर का इफेक्ट उतना ही होता है, whose effect is same as the effect of all vectors together, यानी सभी वेक्टर्स को एक साथ लेने के बाद उनका जो इफेक्ट होगा, जो परिणाम निकलेगा, उतना इफेक्ट ये अकेला वेक्टर देता है। तो ऐसे अकेले वेक्टर को, ऐसे सिंगल वेक्टर को बोला जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो क्या हुई बेटा डेफिनेशन? द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज ए सिंगल वेक्टर। दो या दो से ज्यादा वेक्टर का जो रिजल्टेंट रहता है वो एक सिंगल वेक्टर होता है, हुज इफेक्ट इज सेम, जिसका इफेक्ट उतना ही होता है एज द इफेक्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स टुगेदर। मतलब सभी वेक्टर्स एक साथ मिलाने के बाद उनका जो इफेक्ट रहेगा उतना ही इफेक्ट ये अकेला वेक्टर देता है, जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। तो अभी सामने कि इफ आर वेक्टर is a resultant vector of say vector A, vector B, vector C and vector D। ये वेक्टर्स है हमारे पास A, B, C, D, और इनका हमें रिजल्टेंट चाहिए। तो if R vector is a resultant vector of say A vector, B vector, C vector and D vector, then तो R vector हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं कि R vector इक्वल टू A vector प्लस B vector प्लस C vector प्लस D vector। हमने उन सब की सम अप कर ली है। तो इनका मतलब चारों का, जैसे हमने चार लिया तो चारों का जितना इफेक्ट होगा उतना इफेक्ट ये अकेला वेक्टर देता है आर वेक्टर। सो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो ये हुआ बेटा थर्ड वाला रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम सामने फोर्थ वेक्टर पे आएंगे। ओके,